बिहार पंचायती राज चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट है। कई सारे नए प्रतिनिधि जो लोग मुखिया, जिला पार्षद, वार्ड पार्षद समिति का तैयारी कर रहे थे, उनके मन में यह था कि चुनाव कब होगा। चुनाव का सही डेट पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन हम इस वीडियो में सही डेट बताएंगे पूरे तथ्य के साथ कि यह चुनाव कब होगा, क्योंकि कई लोग परेशान हैं। और सबसे बड़ा परेशानी यही है कि चुनाव नवंबर में होगा या चुनाव 2027 तक जा सकता है। तो नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ कुमार सिंह और आप न्यूज नोट्स देखना चालू कर चुके हैं। देखिए, सबसे पहला बात है कि चुनाव नवंबर दिसंबर में होना चाहिए था संविधान के हिसाब से, लेकिन आरक्षण, परिसीमन, आरक्षण रोस्टर जो लगने वाला है, यानी कि सीट जो आरक्षित होने वाला है, और परिसीमन यानी कि 36 साल बाद जो बिहार में परिसीमन होने वाला है संविधान के हिसाब से, 2011 के जनगणना के हिसाब से, इसको लेकर सरकार जो है सो कि अब फंस गई है। पंचायती राज मिनिस्टर दीपक प्रकाश फंस गए हैं। उन्होंने पहले कहा कि चुनाव तय सीमा पर होगा, लेकिन जो मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं मिथिलेश कुमार राय, वह पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट अपनी याचिका को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को बाकायदा सुना, उस पर टिप्पणी भी किया और कहा कि इतने दिनों तक यह जो खेल चल रहा था कि एक ही लोग बन रहे थे, नए लोगों को मौका नहीं मिल रहा था, तो अब नए लोगों को मौका मिलने जा रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि 2 महीने के अंदर निर्वाचन आयोग यह जवाब दे कि कब तक वह परिसीमन करेगा, यानी कि सीटों को कब तक बढ़ाएगा। और सीटों को जब बढ़ाएगा तो नए लोगों को मौका मिलेगा। जब नए लोग मुखिया बनेंगे, समिति बनेंगे, सरपंच बनेंगे, वार्ड बनेंगे, जिला पार्षद बनेंगे, तो वह नए तरीके से काम करेंगे। क्योंकि पहले वाले जितने भी लोग हैं उनके मन में यह हो गया है कि मैं जिस प्रकार से पंचायती राज सरकार को चला रहा हूँ वह तरीका सही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का मानना है, मुखिया संघ अध्यक्ष का मानना है कि जो तरीका चल रहा है वह तरीका सही नहीं है और सीटों को बढ़ाया जाए ताकि बिहार की विकास हो। तो ये तय है। लेकिन दीपक प्रकाश का जो दावा है वह दावा बिल्कुल अब फ्लॉप होते जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगस्त तक पूरी तैयारियां कर ली जाएंगी और सितंबर से लेकर नवंबर तक चुनाव करा दिया जाएगा, लास्ट दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा बिहार के सभी पंचायतों का। लेकिन अब परिसीमन होना है, सीट बढ़ना है, तो इसका डेट कब तक रहेगा। सबसे पहली बात आप जान लीजिए कि दीपक प्रकाश जो मिनिस्टर हैं पंचायती राज विभाग के, उनका तबादला होने जा रहा है, यानी कि वह अपनी कुर्सी को खाली करने जा रहे हैं, क्योंकि उनका 3 महीना 16 दिन आज हो चुका है सम्राट सरकार में मंत्री बने हुए। और जब सम्राट सरकार में मंत्री बने हैं और किसी भी संवैधानिक पद पर वह ना एमएलसी हैं और ना ही वह एमएलए हैं, और गैर संवैधानिक तरीके से वह कोई भी व्यक्ति 6 महीना तक मिनिस्टर रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जब भी 3 महीना पार होता है तो आपके ऊपर विपक्ष का या जो है सो कि आप ही का विभाग का और आप ही के मंत्रालय का दबाव बढ़ने लगता है कि क्या पता कि यह जो कानून बना रहे हैं यह चले जाएंगे, इसके बाद क्या होगा। इसलिए दीपक प्रकाश का अब धीरे धीरे पावर कम होते जा रहा है। दीपक प्रकाश लगातार प्रयास करते जा रहे हैं कि ये होगा वो होगा, लेकिन उनकी पावर जो है वह धीरे धीरे कम होते जा रही, क्योंकि उनका विदाई लगभग तय है। हो सकता है कि उनकी माताजी अपनी सीट खाली करें और वहां से वह चुनाव जीतकर मिनिस्टर बने, लेकिन इसकी भी संभावनाएं कम है। यह एक बात हो गया। लेकिन सही जानकारी आपको जो चाहिए था कि चुनाव कब होगा। चुनाव देखिए, अगर नवंबर दिसंबर में नहीं हुआ, संभवतः इलेक्शन कमीशन को इसमें काफ़ी अरबों रुपए का नुकसान होगा, क्योंकि 8,000 10,000 पंचायतों में चुनाव कराना है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा रुपए लगते हैं, और इससे जो है इलेक्शन कमीशन का कमाई भी होता है और इलेक्शन कमीशन का खर्च होता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर एक भी चुनाव कराता है तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉफिट होता है, तो इसमें इलेक्शन कमीशन को घाटा है। इलेक्शन कमीशन चाहता है कि जल्द से जल्द चुनाव हो, लेकिन यह संभव नहीं है। तो यह चुनाव लास्ट आपको बता देते हैं कि अगर नवंबर दिसंबर में नहीं हुआ चुनाव तो 2027 के 22 जुलाई के पहले पहले जितने भी नए पंचायत बनेंगे, जिनका जिस भी पंचायत का परिसीमन होगा, रोस्टर लगेगा, उन सभी पंचायतों में 22 जुलाई के पहले पहले पूरे बिहार में बांका से लेकर जमुई तक
और दरभंगा से लेकर सारण तक, इन सभी चारों क्षेत्रों जो है सो कि चारों कोनों को समझ लीजिए कि पूरे बिहार का 22 जुलाई के पहले पहले रिजल्ट इलेक्शन कमीशन को जारी करना है 2027 में। तो यह चुनाव लगभग संभवतः 2027 के मई से स्टार्ट होकर जुलाई तक जाएगा और 22 जुलाई के पहले पहले पूरे बिहार में रिजल्ट आ जाएगा। यह जानकारी आपको कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर राय रख सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि चुनाव सही समय नवंबर दिसंबर में होना चाहिए या इस चुनाव को टालकर और लंबा खींचना चाहिए 27 तक? आप अपना राय जरूर लिख सकते हैं।